सबको जय मसीह की। और आज का दिन मुबारक हो, परमेश्वर का दिया हुआ दान है। और आज मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि जब पिछले दिनों में हमने बहुत सी अपनी पुरानी वीडियोस को आपकी जो मेमोरी है उसको रिफ़्रेश करने के लिए रिपीट करा है और अच्छे कमेंट्स मिले हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज जिस बात पर हम गौर करना चाहते हैं वो है मत्ती की इंजील उसके 8वें अध्याय के 26वें पद में, जहाँ प्रभु यीशु अपने शिष्यों को, अपने लोगों को कहते हैं कि छोटे या थोड़े विश्वास रखने वाले लोग, तुम क्यों डरते हो। जो डर है वो परमेश्वर यानी इंसानी डर विश्वासियों पर शोभा नहीं देता, प्रभु को पसंद नहीं है। वो चाहता है कि भलाई करने में उसके शिष्य, उसको मानने वाले, उसके लोग सबसे आगे निडर हो कर के उन लोगों के लिए खड़े रहें जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जिन लोगों को किसी प्रकार का जिन पर शोषण हो रहा है, जिनकी कोई आवाज़ नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग जब भगवान को, परमेश्वर को ढूंढते हैं तो उसकी उम्मीद है परमेश्वर की कि वो मेरे और आप में दिखे और हम लोगों के जीवन में एक छोटा परमेश्वर या भगवान या फरिश्ते के रूप में प्रकट हो जाएं, कि लोग अपनी मुसीबत, परेशानी में से निकल पाएँ इस वजह से कि उसने मुझे और आपको शक्तिशाली करा है। जो भय है संदेह के द्वारा पैदा होता है। जब हम संदेह करते हैं हमें डर लगने लगता है, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो हम बड़े गर्व के साथ और आत्मविश्वास के साथ इस संसार में उठते बैठते हैं। और यही है जो शैतान का वार है कि वो हमारे अंदर सबसे पहले एक संदेह की भावना डालता है। याद है वो औरत का जो 12 साल से पीड़ित थी और उसने विश्वास रखा और कहा कि मैं मसीह यीशु के चोगे का कोना छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी, और वो हो गई। ये वाला जो विश्वास है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि हमारा अपना एक क्या कहेंगे उपज है, नहीं। जो रोमियो की पत्री के 12वें अध्याय के अंदर लिखा है कि विश्वास तो परमेश्वर का दिया हुआ दान है। या प्रेज द लॉर्ड and wish you all a very good day and God's many blessings. We have been repeating some of our old videos just to refresh your memory. Today we focus on Matthew chapter 8 verse 26, where Jesus addresses his flock and he says, "Why are you afraid, O men of little faith?" God doesn't like people to be frightened or ever be fearful of anything, especially when He expects us to discharge justice, to do good, to become voice for the voiceless, to stand up for the victimized, and do all sorts of things that He would do if or in case He were here on earth. He wants to use you and me as His channels. Time and again it's repeated, do not be afraid, fear not. And yet we do fear and doubt. Doubt creates fear within us, and that doubt has to be converted into faith. And faith, of course, as the Bible says in Romans chapter 12, is a gift of God. Many people mistake their self-confidence to be their faith. But let's not forget the woman who touched the edge of His cloak and was healed because it was a touch of faith. And that is what God expects of you and me. The army of angels at the birth of Jesus came
And they told the shepherds, "Fear not." To Mary, "Fear not." And before that to Zacharias, "Father, fear not." And that is the message for whole humanity and to the community of believers, that fear does not suit them. They ought to become fearless. Fearless in the sense that awe for God, obedience to Him, and that fear must remain in us of the one to whom this life is accountable and to whom